Hello dear students, again welcome back to another video lecture of relation and functions. In previous video, we learned about definition of function in terms of relation. Today we are going to start exercise 2.3 based on function in terms of relation. Okay, तो previous video में हमने function का definition किया था in terms of relation. तो वो क्या था, समझ लो कि कोई relation R from A to B, ये रिलेशन को मैं फंक्शन कब बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन दैट रिलेशन इट्स कॉल्ड अ फंक्शन. यानी फर्स्ट सेट कैपिटल ए का हर एक एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में वन एंड ओनली वन होना चाहिए. ओके, सो यही चीज मैं आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं. समझ लो कि ये कैपिटल ए, कैपिटल बी. कैपिटल ए में कुछ एलिमेंट मैं सपोज करता हूं, ठीक है. सेट बी में कुछ ये एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है. तो ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका इमेज वन एंड ओनली वन होना चाहिए. ओके, किसी का इमेज नॉट पॉसिबल अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, किसी का दो इमेज होगा तो वो भी फंक्शन नहीं होगा. हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए. ओके, यानी समझ लो कि ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 3 है, डी का इमेज 2 है, ए का इमेज 4 है. तो ये मैपिंग ये रिलेशन फंक्शन होगा. बिकॉज ऑफ हमको फर्स्ट वेन डायग्राम ही देखना है, सेकंड देखना ही नहीं है. फर्स्ट वेन डायग्राम में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से हर एक में से एक एरो निकलना चाहिए. आप देख सकते हो हर एक में से एक एरो निकल रहा है. किसी में से अगर एक से ज्यादा एरो निकले तो वो फंक्शन नहीं होगा, किसी में से एरो नहीं निकले तो भी वो फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकलना चाहिए. ओके, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा. अगर ये फंक्शन हो गया तो उसमें डोमेन होगा ए बी सी डी ई, रेंज होगा इमेज का सेट 2 3 एंड 4, एंड कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट, व्हिच इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट टू कोडोमेन ऑफ एफ. ओके, ये सभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, अभी हम इसके बेस पे आज एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस. इफ इट्स अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. तो बच्चों, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको जो रास्टर फॉर्म दिया है उसको आप वेन डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो इजीएस्ट मेथड हो गया. ठीक है, तो यही चीज को मुझको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना हो, यहां पे सेट तो कुछ दिए नहीं. फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो सेट एज्यूम कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कोई भी एज्यूम कर सकते हो. तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर पैर आपको दिए 2,1, तो 2,1. ठीक है, दूसरा ऑर्डर पे दिया है 5,1, तीसरा ऑर्डर पे दिया है 8,1, फोर्थ 11,1, 14,1 एंड 17,1. तो मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया. फर्स्ट ऑर्डर पर आपको दिया 2,1, तो देख सकते हो 2 1, यानी 2 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 1 है. x की वैल्यू 2 है एंड fx की वैल्यू 1 है, यानी f of 2 is equal to 1. x5, f of 5 is equal to 1. x8 and f of 8 it's a 1. समझ में आ रहा है? तो यस, फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट हैज वन इमेज इन सेट बी. ओके, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन. बिकॉज आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट
has one and only one image in second set. So this relation is called a function according to definition of function. Alright, चलो it is a function, ये definition के हिसाब से. तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन यानी सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज. ओके, फर्स्ट सेट की ऑल एंट्रीज. तो 2, 5, 8, 11, 14, 7, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. रेंज क्या होगा? सेकंड इमेज का सेट यानी 1. ओके, आप देख सकते हो एक चीज. ओके, द सेट ऑफ इमेज इन डोमेन इट्स कॉल्ड अ रेंज. तो रेंज की वैल्यू होगी 1. ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. ये रास्टर फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. चलो, फर्स्ट 2 के साथ 1 है, फिर 4 के साथ 2 है, फिर 6 के साथ 3 है, फिर 8 के साथ 4 है, 10 के साथ 5 है, 12 के साथ 6 है एंड 14 के साथ 7 है. कंप्लीट. तो आप देख सकते हो यहां से फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट में से एक करो निकल रहा है. यहाँ 2 की 1 इमेज है, 4 की 1 इमेज है, 6 की 1 इमेज, 8 की 1 इमेज, 10 की, 12 की, 14, उस सभी की यूनिक इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज है. तो ये फंक्शन हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इट इज अ फंक्शन. ओके, रीजन आपको लिखना है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो देयरफॉर डोमेन की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट सेट की एंट्रीज 2, 4, 6, 8, 12, 8, 10, 12, 14. रेंज सेकंड सेट में जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेटेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. So ये हो गया रेंज. ओके, थर्ड वन. चलो, यहां पे एंट्री 1 के साथ 3 है, फिर 1 के साथ 5 है, देख सकते हो 2 के साथ 5 है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेट ए की एंट्री 1 की 2 इमेज है. देखो 1 की एक इमेज 3 है, 1 की एक इमेज 5 है. तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा. ओके, इट इज नॉट अ फंक्शन. क्यों फंक्शन नहीं होगा? बिकॉज ऑफ 1 has 2 images. 1 has 2 images, 3 and 5. Okay, so it is not a function because of set A का एलिमेंट 1, सेट A का एलिमेंट 1 की 2 इमेज है, एक इमेज 3 है, दूसरे इमेज 5 है. तो 1 has 2 images 3 and 5. So it is not a function. That's it. अगर फंक्शन नहीं होगा तो उसका डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, डोमेन एंड रेंज किस चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर फंक्शन होगा, रिलेशन फंक्शन होगा, तो हम वो फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट्स इट. कंप्लीट. सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. Okay, question number 2. Find the domain and range of the following real functions. बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है. तो डोमेन यानी पॉसिबल ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेर एफ एक्स इज डिफाइंड. यानी एफ एक्स डिफाइंड होगा वैसी हर एक वैल्यू एक्स की
उसको हम बोलेंगे डोमेन। ओके, सो डोमेन का मीनिंग क्या हुआ? पॉसिबल ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एज एफ एक्स इज डिफाइंड, इट्स कॉल्ड आवर डोमेन। ओके, सो डोमेन उसका मीनिंग होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स whereas fx is defined, and range क्या होगा? all values of fx, okay, where x is domain। रेंज क्या है? डोमेन की हर एक वैल्यू x का इमेज का सेट। ओके, यानी अदर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगा अ सेट ऑफ इमेज ऑफ डोमेन, अ सेट ऑफ इमेजेस ऑफ डोमेन, इट्स कॉल्ड अ रेंज। ओके, यानी सिंपली लैंग्वेज में अगर बोलना है तो x की वैल्यूज को बोलेंगे डोमेन, जहां पे fx डिफाइन होना चाहिए, एंड ऑल वैल्यूज ऑफ fx का जो आंसर का सेट है, fx का जो आंसर का सेट है उसको हम बोलेंगे रेंज, वेयर x उसको बोलेंगे डोमेन। ओके, दैट्स इट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे fx इक्वल टू मॉड्यूलस x। मॉड्यूलस x का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पहले मैं मॉड्यूलस x का डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद मैं ये सम कराऊंगा। ओके, तो मॉड्यूलस x वी नो दैट मॉड्यूलस x का मीनिंग होगा प्लस और माइनस x। प्लस और माइनस x में से अगर x नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव यानी x ग्रेटर देन 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा, तो उसका आंसर प्लस x होगा, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उसका आंसर माइनस x होगा। ओके, ये मॉड्यूलस x का डेफिनेशन है। यानी समझो कि मॉड्यूलस का मीनिंग होता है ऑलवेज प्लस। मॉड्यूलस का मीनिंग होता है ऑलवेज प्लस। अगर मॉड्यूलस के अंदर +3 हो तो उसका आंसर +3 ही होगा, लेकिन मॉड्यूलस के अंदर -3 हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। -3 को पॉजिटिव करने के लिए बाहर मुझको माइनस अटैच करना पड़ेगा। अगर समझ लो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर मुझको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे होगा -x। यहां पे x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका आंसर +x ही होगा। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, यानी मॉड्यूलस का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मॉड्यूलस का आंसर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीनिंग होगा 0 इंक्लूडिंग पॉजिटिव। ओके, तो मॉड्यूलस x का आंसर ऑलवेज ये होता है 0 एंड 0 से ग्रेटर। ओके, सो पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ये हो गया मॉड्यूलस x का डेफिनेशन। अगर आपको ये डेफिनेशन पता होगा तब भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकोगे, तब भी आप डोमेन फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो डोमेन यानी x की कौन सी वैल्यू के लिए fx डिफाइन होगा। तो अगर आप कोई भी एक नंबर ऐसा सोचो कि जहां पे मॉड्यूलस x का आंसर नॉट डिफाइन आएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। -3 ले लो तो उसका मॉड्यूलस +3 होगा, 3/2 ले लो तो उसका आंसर 3/2 आएगा, -5/7 ले लो तो उसका मॉड्यूलस होगा +5/7। ओके, तो मॉड्यूलस का आंसर पॉसिबल होता ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। तो डोमेन की वैल्यू में क्या लिखूंगा? तो फॉर डोमेन fx इक्वल टू मॉड्यूलस x, सॉरी माइनस, यहां पे fx माइनस ऑफ मॉड्यूलस x है, तो fx इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की कोई भी वैल्यू के लिए मॉड्यूलस fx माइनस ऑफ मॉड्यूलस fx डिफाइन होता है, तो डोमेन की वैल्यू हो गई R। ओके, सो डोमेन ऑफ फंक्शन is R। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू R। R यानी -∞ टू ∞। अगर मुझको इसके इंटरवल में लिखना हो तो माइनस ओपन इंफिनिटी टू प्लस ओपन इंफिनिटी। नंबर ऑफ लाइन, होल नंबर ऑफ लाइन, पूरा नंबर ऑफ लाइन, उसको बोलेंगे हम डोमेन।
ठीक है। रेंज, चलो रेंज यानी पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। ओके, तो हमको पता है वी नो दैट मॉड्यूलस एक्स का आंसर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया, ठीक है। फॉर ऑल, फॉर एवरी रियल नंबर मॉड्यूलस एक्स का आंसर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 होता है। लेकिन यहां पे तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस है, यहां पे तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से डिवाइड करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, तो इनइक्वालिटी ऑलवेज चेंज होती है। इनइक्वालिटी चेंज 3 रीजन से होती है, एक्चुअली 4 रीजन से, लेकिन फोर्थ आपको 12th में करना है। अभी हम सोच लेंगे, देख लेंगे, लेकिन अभी आपको 3 ही याद रखना है। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी, रेसिप्रोकल जब लोगे तब इनइक्वालिटी चेंज होगी, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन आपको 12th में करना है। तो अभी ये हम सोचते हैं कि इनइक्वालिटी चेंज कैसे होती है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि 2 and 5, इसमें आपको इनइक्वालिटी पता है, ये दोनों में बिगर कौन है, 5, ठीक है। अभी यहां से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 and -5, -2 and -5, तो -2 and -5 में बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, जो 0 से नजदीक होगा, ये -2 and -5 राइट साइड पे जो नंबर होगा वो नंबर बड़ा होगा। -5 यहां पे होगा तो -2 यहां पे होगा, तो -5 -2 में राइट साइड पे -2 है, तो वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इट इज बिगर नंबर। अगर मैं यहां पे रेसिप्रोकल लूंगा 1/2, 1/5, चलो 1/2 यानी 0.5, 1/5 यानी 0.2, तो ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, हाँ, तो देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके, तो वैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से डिवाइड करोगे तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ऑलराइट। तो अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज ऑफ हमारा मेन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, और इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा, इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा। अगर 3 को एक्स इक्वल टू 3 होगा, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x इक्वल टू -3 होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी में चेंज होता है, इक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा। तो ग्रेटर के क्या हो जाएगा, लेस देन, एंड इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहेगा। यहाँ पे -0 मैंने लिखा है, तो -0 का मीनिंग क्या होता है, 0 ही होता है, सो उसका कुछ मीनिंग होता नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो -x लेस और इक्वल 0, -x को हम बोलेंगे fx लेस और इक्वल 0। ओके, fx लेस और इक्वल 0 का मीनिंग क्या होगा, 0 या 0 से स्मॉलर। तो मैं बोलूंगा fx का आंसर हो गया -∞ to 0, ठीक है। 0 and 0 से स्मॉलर, नंबर ऑफ लाइन पे सोचो, ये 0, तो 0 and 0 से स्मॉलर, तो ये पूरा इनइक्वालिटी होगा, पूरा ये इंटरवल आ जाएगा, 0 and 0 से स्मॉलर, तो ये पूरा इंटरवल, तो -∞ to 0। ओके, ये क्या हो गया, fx एंड ऑल वैल्यूज ऑफ fx, a set of fx, it's called a range। तो ये क्या हो गया, range। So we can say that range of f is equal to -∞ to 0, -∞ to 0, that's it। So it is first question। बच्चों, डोमेन एंड रेंज 100% लॉजिकल रहता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू के लिए fx डिफाइन होता है और fx का आंसर क्या होता है, जो आपको दिमाग लगा के करना है। सो 100% लॉजिकल है, ओके। उसके पर्टिकुलरली यूनिक मेथड नहीं है, आपको लॉजिकली मेथड से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वन ऑफ दैट। सो डोमेन एंड रेंज, दैट्स इट, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। पहले हम डोमेन देखेंगे, तो फॉर डोमेन
So here fx is defined if and only if, चलो ओके अभी fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइन कब होगा, जब x के वैल्यू पॉजिटिव होगा। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर वो कॉम्प्लेक्स में जाता है, स्क्वायर रूट में ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए रियल सेट में। यहां पे आपको बोला है कि रियल फंक्शन ही लेना है, ठीक है ना। तो किसी चीज का अगर आप किसी नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए, ओके। जीरो हो तो भी चलेगा, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे fx इक्वल टू दिस वन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, जीरो होगा तब भी चलेगा, पॉजिटिव होगा तब भी चलेगा, ओके। तो यहां पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अभी मुझको डोमेन निकालना हो तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स का इंटरवल निकालना पड़ेगा। अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स का इंटरवल निकाल दो तो वो होगा डोमेन। तो यहां से मुझको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर को साइड चेंज कर दूंगा। सो 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है, समझ में आ रहा है। दैट इज एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो गया, 9 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप घुमा दो तो एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 9 हो जाएगा, ओके। यानी अभी आप सोचो कि एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 9, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 9, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आप कौन सी रख सकते हो, नंबर ऑफ लाइन पे से, नंबर ऑफ लाइन पे से। चलो अगर मैं -3 लूंगा, -3 लूंगा तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 इक्वल टू है, यानी पॉसिबल है, यानी -3 हो जाएगा। +3 अगर मैं रखूंगा, +3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, वो भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ लेस और इक्वल, इक्वल तो 9 है ना, तो +3 भी आएगा, ठीक है। 0 रख दो, 0 स्क्वायर 0 लेस देन 9 पॉसिबल है, 9 से छोटा ये 0 तो 0 भी आएगा। यानी ये इंटरवल के अंदर का कोई भी नंबर आप लोगे, ये इंटरवल के अंदर का कोई भी नंबर आप लोगे तो वो वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। अगर आप 1 रखना चाहो, 1 स्क्वायर 1 लेस देन 9 पॉसिबल है, 2 रखोगे 2 स्क्वायर 4 पॉसिबल है, 2.5 रखोगे 2.5 स्क्वायर, ओके, तो 6.25 वो भी पॉसिबल है, 6.25 वो भी पॉसिबल है। यानी -3 एंड 3 के बिटवीन का कोई भी नंबर आप रखोगे, क्लोज इंटरवल -3 to 3 में कोई भी नंबर आप रखोगे तो उसका स्क्वायर 9 से कम ही होगा, ठीक है ना। तो इस चीज पर से x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर तो x स्क्वायर लेस और इक्वल टू x स्क्वायर लेस और इक्वल 9। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना चाहते हो तो यहां पे मॉड्यूलस x हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये दोनों चीज सेम है। मॉड्यूलस x लेस और इक्वल 3, इसका मीनिंग होगा -3 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 3, ठीक है। मॉड्यूलस x लेस और इक्वल 3 होता है तो उसका मीनिंग होता है -3 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 3। तो x की पॉसिबल वैल्यूज हमको क्या मिली, x बिलोंग्स टू क्लोज -3 to 3, ठीक है। यहां से आप ये आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां से आप ये आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक्स के लेसर तो नंबर ऑफ लाइन, जैसे मैंने आपको सोचना सिखाया है, -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो ये इनइक्वालिटीज का वेरिफिकेशन हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमको क्या मिली, क्लोज इंटरवल -3, 3। सो वी कैन से दैट डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3. All right, domain of function is closed interval -3 to 3. Complete. ओके, अभी हम रेंज के बारे में बात करेंगे। चलो, फॉर रेंज तो रेंज यानी
एफ एक्स की वैल्यू, अगर आपको एक्स की वैल्यू पता हो तो रेंज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी रेंज ऑलवेज डोमेन से ही स्टार्ट होगा। अगर रेंज आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए तो पहले आपको डोमेन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हियर डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3 है, यानी x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -3 to 3 में मिल गई, तो इसका मीनिंग वो -3 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल 0 है। यहां पे अभी मुझको एफ एक्स एडजस्ट करना है, तो वेरी सिंपल, मुझको तो स्क्वायर चाहिए, 9 - x² में स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा। -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आप लोगे उसका स्क्वायर अगर आप करोगे, आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 to 9 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ -3 का स्क्वायर +9 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये x² 0 से ही स्टार्ट होगा और आखिरी नंबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो स्क्वायर की वैल्यू x² की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 0 और 9 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी मुझको -x² एडजस्ट करना है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी तो चेंज होने ही वाली है, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर इक्वल टू -x² ग्रेटर इक्वल टू -9, बिकॉज ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई करने के। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अभी ये पट्टी को घुमा दो, ग्रेटर देन में नहीं चाहिए मुझको, लेस देन में चाहिए, तो इसको मैं घुमा देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा -9 लेसर इक्वल -x² लेसर इक्वल 0। सही है, समझ में आ गया। अभी इसमें आप 9 ऐड करेंगे, +9, तो ऑल साइड 9 ऐड करो, 9 - 9 9 - x², 0 + 9, मैंने 9 ऐड किया, तो ये 9 - 9 हो जाएगा 0, 9 - x² 9। अभी ये पॉजिटिव नंबर ही है, उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0, 9 - x² का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेसर इक्वल, ये क्या हो गया, fx लेसर इक्वल 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। तो fx की वैल्यू मुझको क्या मिली, fx बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 3, और fx का पॉसिबल आंसर उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज 0, 3। ऑलराइट, सो ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों। Question number 3. A function f is defined by fx equal to x minus 5. Given that function fx is equal to 2x minus 5, then write down the values of f0. Students, f0 का मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो फाइंड द इमेज ऑफ 0, ओके। f0 विच इज वैल्यू ऑफ रेंज, ठीक है ना, तो 0 का इमेज होगा f0। तो यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 0, ओके, दैट मींस f0। ऑलराइट, सो f0 के लिए मुझको x की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर 1 f ऑफ 0 दैट इंप्लाइज दैट पुट x इक्वल टू 0 इन 1, ओके, इन स्टार। समझ में आ रहा है, f0 यानी x की जगह पे मुझको 0 रखना पड़ेगा, तो 2 0 minus 5 because of put x equal to 0 in equation start complete. So 0 minus 5, it's a minus 5, so f0 is equal to minus 5। तो यहां पे मैं आंसर कुछ दूसरी तरीके से लिखता हूं, therefore image of 0 is minus 5, यानी 0 का इमेज -5 होगा। अगर एक चीज को मुझको लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो समथिंग लाइक दैट, यहां पे 0 होगा, यहां पे -5 होगा। समझ में आ रहा है।
तो 0 का इमेज -5 होता है। That's it. It is only for understanding. आपको पता चले कि इमेज f0 का मीनिंग क्या होता है। f0 का मीनिंग ये होता है एंड 0 का इमेज -5 होता है। ओके, सेकंड के लिए मुझको x की जगह पे 7 रखना पड़ेगा, तो f of 7 दैट मींस पुट x इक्वल टू 7 इन स्टार। f of 7 यानी x की जगह पे 7 रखना है, 2 7 -5 बिकॉज पुट x इक्वल टू 7 इन स्टार। चलो 14 -5 इट्स 9, so f7 is equal to 9 and third one f of -3 यानी x की जगह पे मुझको -3 रखना है, put x equal to -3 in star, we get -6 -5 it's a -11, so we can say that image of -3 is -11. That's it. All right. Okay, question number 4, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by temperature is equal to 9c by 5 plus 32. Okay, so रिलेशन आपको दिया है डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर C is equal to 9c by 5 plus 32, ये मेन इक्वेशन आपको दिया है। देन फाइंड फर्स्ट वन T0, फॉर फर्स्ट वन T0 यानी स्टार में मुझको 0 रखना पड़ेगा, सो 9 into 0 by 5 plus 32, ठीक है ना। पुट 0 C is equal to 0 in star, that is this one, so answer is 32. Alright, second one T28, that means put C is equal to 28 in star, so 9 into 28 by 5 plus 32. Okay, now taking LCM, 9 20 28 9s are 252 plus 32 5s are 160 by 5. So our final answer is 412 by 5. So T20 is 412 by 5. Okay. Third one, T minus 10. Put C is equal to minus 10 in star. That means 9 into minus 10 by 5 plus 32. चलो ये हो जाएगा -18 plus 32 because of 5 मैंने कैंसिल कर दिया. Okay. So our answer is 14. 32 minus 16, it's a plus 14. And fourth one is important. TC is equal to 212. चलो TC की वैल्यू फ्रॉम स्टार, TC is equal to 9c by 5 plus 32 is equal to 212. तो इस पर से मुझको C को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले मैं 32 को साइड चेंज करूंगा, so 9c by 5 is equal to 212 minus 32. Alright, 9c by 5 is equal to 180. ओके, 212 minus 32 180 कंप्लीट. चलो इस पर से मुझको C को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली पहले 9 डिवाइड कर दूं मैं, तो C by 5 is equal to 20 होगा. 9 180 divided by 9 कर दिया, 180 divided by 9 and 20, so C by 5 is equal to 20. That means C is equal to 100. Okay, so our final answer C is equal to 100. So C is equal to 100, then T of C is equal to 12. That's it. Okay students, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. यानी सिंपल हमको रेंज फाइंड आउट करना है. तो जब आपको रेंज फाइंड आउट करना है तब आपको डोमेन की वैल्यूज पता होनी चाहिए. डोमेन यानी वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, जब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तब हमको एक्स की वैल्यू पता होनी ही चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन में fx इक्वल टू 2 - 3x दिया है, x बिलोंग्स टू r. r मींस रियल नंबर. कंडीशन इज अप्लाइड.
x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रियल नंबर यानी नंबर ऑफ लाइन पे अगर हम सोचें तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, तो हमको वैल्यू जो सिलेक्ट करनी है वो 0 से ग्रेटर है, यानी ये इंटरवल में हमको वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। ओके, सो यहाँ पे गिवन दैट x ग्रेटर देन 0 आपको बोला है, दैट मीन्स 0 लेस x लेस इंफिनिटी, सही है। x की वैल्यू क्या है, 0 से बिगर अप टू कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी 0 लेस x लेस इंफिनिटी। अभी यहां पे मुझको fx एडजस्ट करना है बिकॉज ऑफ रेंज, दैट मींस अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, ओके, यानी सेट ऑफ fx, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ fx, ओके, यानी यहां पे मुझको fx एडजस्ट करना है, तो 2 - 3x, तो x को पहले मुझको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है ना, तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो 0 × -3, चलो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x × -3 इज ग्रेटर देन इंफिनिटी इंटू -3, सही है। 0 × -3 0 ही होता है, ग्रेटर -3x, ग्रेटर इंफिनिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा इंफिनिटी यानी अब बिगर नंबर, सबसे बिगर नंबर, ठीक है, तो उसको किससे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो -इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी इंटू 3 इंफिनिटी होता है, लेकिन इंफिनिटी इंटू -3 आंसर क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी इनइक्वालिटी को घुमा दो, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन होनी चाहिए, तो इसको चेंज कर दो, -इंफिनिटी लेस -3x लेस 0, कंप्लीट, समझ में आएगा इतनी चीज। अभी हम उसमें 2 ऐड करेंगे, चलो एडिंग 2, -इंफिनिटी प्लस 2 लेस देन 2 - 3x लेस देन 2 + 0, 2 मैंने ऐड किया, -इंफिनिटी प्लस एनीथिंग, आंसर ऑलवेज -इंफिनिटी लेस fx लेस 2, ओके, दैट मींस fx का पॉसिबल आंसर क्या होगा, fx बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2, सही है, -इंफिनिटी एंड 2 के बीच में होगा fx, तो fx यानी रेंज ऑफ फंक्शन, सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज ओपन -इंफिनिटी टू ओपन 2, दैट्स इट, ऑलराइट, समझ में आ रहा है, सब लॉजिकल है। मैंने आपको पहले ही बोला कि डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना हो तो वो लॉजिकल सम ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे fx का पॉसिबल आंसर होगा -इंफिनिटी टू 2, कंप्लीट। सेकंड वन, fx x² + 2, x इज रियल नंबर, यहां पे दिया है आपको x इज रियल नंबर यानी x बिलोंग्स टू r, बिकॉज ऑफ x इज रियल नंबर। चलो मुझको fx लाना है, जब x रियल नंबर होगा, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, 0 आता है, तो यहां पे मुझको x² चाहिए, तो x² का आंसर रियल नंबर में x² का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, बिकॉज ऑफ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, यानी x² की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इट्स अ नॉन नेगेटिव, ओके, इसको क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, यानी 0 पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो x² का आंसर ऑलवेज 0 या 0 से बिगर ही होगा, ठीक है। मुझको तो x² + 2 चाहिए, तो इसमें मैं 2 ऐड करूं दोनों साइड में, सो x² + 2 0 + 2, ठीक है। चलो x² + 2 ये fx हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी fx का आंसर 2 और 2 से ग्रेटर, तो नंबर ऑफ लाइन पे अगर यही चीज को हम सोचेंगे तो 2 यहां पे होता है, यहां पे इंफिनिटी होता है, तो 2 लेना है क्लोज, 2 से बिगर लेना है, तो ये चीज होगी, तो मैं बोलूंगा therefore fx का आंसर 2 लेना है एंड 2 से बिगर नंबर लेना है, तो ये होगा, एंड fx का जो आंसर होगा उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज टू इंफिनिटी, ऑलराइट, क्लोज टू इंफिनिटी, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है, fx = x, x इज रियल नंबर,
So given that x is a real number, that means x belongs to R. Okay, that means x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और x की वैल्यू है fx है, सो fx बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड fx को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और उसको हम बोलेंगे रियल नंबर कैपिटल R. तो रेंज क्या होगा, अ सेट कैपिटल R या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट्स इट. ओके, सो एक्सरसाइज 2.3 इज कंप्लीट. वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो.